मैं कायनात सिद्दीकी वैसे तो प्रोफेशनली एक आर्किटेक्ट हूँ और बच्चों के लिए और गरीब महिलाओं के लिए मैं काम करती हूँ, जिससे कि इनके लिए कैंप लगाती हूँ। जब हम लोग के ओकेजन फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो उस पर इन लोग के एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे मेहंदी का हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, होली पर जैसे सामान होता है, पापड़ वगैरह होते हैं, लैंप और दिया वगैरह बनते हैं, ये सब हम लड़कियों से करते हैं और उनसे जो भी पैसा मिलता है वो हमारी लड़कियों तक पहुँचाते हैं, जिससे कि उन लोगों का एक मनोबल बढ़ता है। और हमारे गरीब बच्चों के लिए जो कि पढ़ लिखने की वजह जो कामों में लोग लगाते हैं, तो मेरी सबसे एक अनुरोध है कि उन बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे तभी हम एक नया समाज, एक नई सोसाइटी को डेवलप करेंगे। तो मैं इसी के लिए यही काम कर रही हूँ। और जो रहा मेरी पॉलिटिक्स में आने का, तो ये मेरी एक पॉलिटिक्स नहीं है मेरे नज़रिए से, ये एक इम्पॉर्टेंट पावर लेने की जब ज़रूरत है मेरे को, क्योंकि अगर इस समाज में मेरे जैसे बहुत सारे भाई बंधु हैं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा समाज उतना विकसित नहीं हो पा रहा है। तो उसी के लिए मेरे को ये कदम उठाना था कि जब हमारे पास एक पावर होगा तब हम उस चीज़ को एक बड़े स्केल पर कर पाएंगे और तुरंत उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बच्चों का समाज है, हमारा समाज में जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, जो यूं ही घूमा करते हैं लोगों के बीच में से, जिनसे पढ़ाई से कोई लेना देना, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ, उस समाज को डेवलप करें कि जहाँ पर हमारी पूरी सोसाइटी डेवलप होगी, हमारा इंडिया डेवलप होगा। अभी तक आप समाज की सेवा करते रही, व्यापार करते रही, ये आपको अचानक राजनीति में आने के लिए कैसे आप मजबूर हुई? क्या किससे प्रेरणा मिली, कैसे हुआ? वही मैं बता रही हूँ कि ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मेरे को एक पावर चाहिए। ये मैं राजनीति में नहीं आना चाहती, मैं खुद भी एक राजनीति की डेफिनेशन बदलना चाहती हूँ कि जिसमें जो एक रिटायरमेंट का दर्जा है, वो रिटायरमेंट का दरिया इतने पढ़े लिखे लोगों के लिए जब 60 ईयर्स के होते हैं तो उनको एक रिटायरमेंट मिल जाता है। लेकिन जब हमारे जो लोग हैं जो काम करते हैं, जो ये नेता मंत्री, उनके लिए कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती है। वो निरंतर, जब तक उन लोगों की खुद से एक डेथ नहीं होती है तब तक वो लोग हमेशा उस गद्दियों पे संभालते हैं। ऐसा क्यों? यही हमें ट्रेंड बदलना है कि हमें इसमें एक एज डिफाइन करनी पड़ेगी जिस एज के अंतर्गत लोग काम करें। और दूसरी चीज़ है कि एक नए युवाओं को जब हमारा भारत उस नजरिए से देखेगा ना, तब हमारा युवा भारत बनेगा, वरना हमारा बूढ़ा भारत हमेशा बनता रहा है और हमेशा बनेगा। तो मेरा ये राजनीति में आने का कहने यही मतलब एक ये है मकसद कि है अगर 60 साल पहुंचने के बाद उनको रिटायरमेंट होने जाना चाहिए, 60 साल से पहले, क्योंकि ये कैपेबिलिटीज एक मार्केट में, एक हमारी सोसाइटी के बीच, क्या कभी कोई नेता मंत्री आपने किसी रोड पर टहलते हुए देखे? मैंने तो कभी नहीं देखे। इवन ये जो एक ट्रेंड है, जब हमारा नेता मंत्री रोडों पे उतरता है तो क्यों इतनी चाक चौबंद की जाती है, क्यों ये पैसा किया जाता है? क्या वो उसको परमानेंटली उसको डेवलपमेंट में नहीं लगाया जा सकता कि ये चाक चौबंद करने की जरूरत ही ना पड़े? और नेता मंत्री क्यों इतनी अलर्टमेंट दे करके रोड पर उतरते हैं? उनको अगर किसी चीज का निरीक्षण करना ही है तो वो बिना बताए जाकर करें ना, तब उनका पद पता चलेगा ना कि हाँ, वो समाज के लिए और हमारी इंडिया के लिए, देश के लिए करना क्या चाहते हैं। देखिए आजकल बहुत सारी पार्टियां हैं, आपने सिर्फ जन अभियान पार्टी को क्यों चुना है? वो इसलिए चुना क्योंकि मैं करोड़ों रुपए के भरे हुए बक्से कभी किसी के मुंह तक नहीं पहुंचाना चाहती है। यही एक लोगों को बदलने की जरूरत है कि जब लोग इतना, हम जब दूसरों को इतने पैसों का ऑफर करेंगे तो क्या वो सिर्फ हमारे काम के लिए करेंगे? उन लोगों की तो बढ़त हम आम जनता ने बढ़ाई। जहाँ की मैंने अपनी काबिलियत पे, जो अनूप जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने मेरी काबिलियत पे मेरे को एक जज होकर के इस लायक समझा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, जो मैं समाज सेवा कर रही हूँ। इसीलिए मैंने इस पार्टी को चुना कि हाँ, हम यहाँ पर, मैं पैसे की नहीं, यहाँ पर इंसान की काबिलियत की वो एक महत्व दिया जाता है। तो पैसे को महत्व नहीं देते हुए मैंने इस पार्टी को चुना। कहने मतलब है कि जो आजकल जो पार्टियां में हैं जी, वो लोग करोड़ों रुपए लेकर तब वो टिकट देती हैं, तो उसके बाद प्रत्याशी वैसे भी काम नहीं कर पाएगा, वो भी जेब भरेगा अपना। बिल्कुल, जब वो 5 करोड़ 10 करोड़ देंगे तो वो पहले तो अपना देंगे। भाई दे क्यों रहे हैं? पहली चीज तो यही सोचिए कि जनता को ये सोचना चाहिए कि वो पैसा क्यों दे रहे हैं। अगर उन्हें समाज की सेवा करनी है तो वो रोडों पर उतर कर जनता के लिए कुछ भी करके दिल जीत सकते हैं ना। क्या जरूरत है हम पार्टियों को इतना करोड़ों रुपए देंगे? तभी हम ये पैसे की राजनीति तो शुरू हम खुद ही कर देते हैं, जब हम लोग को पैसा ऑफर कर देते हैं। जिस दिन हम पार्टियों को पैसा ऑफर नहीं करेंगे, ना वो पार्टी बड़ी रहेंगी और ना वो नेता मंत्री बड़े रहेंगे, तो हमारा समाज अपने आप डेवलप हो जाएगा और हमारी राजनीति अपने आप बदल जाएगी। मैडम, मेरा कहने का मतलब यही है कि जन अभियान पार्टी से आप जुड़ी, उनसे अब आप चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रही होंगी। मेरा कहने का मतलब है कि इतने सारे नेता भी हैं, आपकी पर्सनालिटी अलग है, आपका विचार अलग है, तो हम जानना चाहते हैं आप क्या ऐसा कुछ करना चाहती हैं जो आपको लोग चुने या आपको वोटिंग करें?
क्या खास है, क्या आप कर रहे पहले तो मैं ये करना चाहती हूँ कि जिस भी क्षेत्र से मैं लड़ रही हूँ उस क्षेत्र में जो मैंने देखा है वहाँ कौन हमारे सा क्षेत्र है, कौन से? 171 विधानसभा जो हमारा है, पुराना लखनऊ। पश्चिम विधानसभा। अच्छा, जी, पश्चिम विधानसभा। वहाँ मैंने ये चीज देखी है जो मैं इतने दिनों में मैंने अभी जाकर देखा है। वहाँ पर एक तो बच्चों की शिक्षा का स्तर बहुत ही लो है, मतलब आप 0% कह लीजिए उसको, कि वहाँ पर 1% भी लिटरेसी पावर नहीं है। और दूसरा जो हमारा वहाँ पर बुनकर समाज है, एक जो वहाँ पे ये बिनाई करते हैं, जो ये लोग कढ़ाई वगैरह करते हैं, तो वो लोग इतनी अच्छी कलाएं प्रदर्शन करते हैं, अपनी चीज़ों का, अपनी कलाओं को लोगों के सामने दिखाते हैं, लेकिन उसका उन लोगों को 1% भी मोल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारा एक समाज जो उठ नहीं पा रहा है। तो मेरा एक जो नज़रिया है वो यही है कि जो स्मार्ट सिटी की जो मेरी डेफिनेशन है वो यही है कि मैं अपने क्षेत्र को पहले तो मेरे उसमें जो गरीबी, एक जो गरीब तबके का जो घूरे और ये जो स्लम एरिया है, उनको जब हम डेवलप कर देंगे, उनको जब हम स्मार्ट बना देंगे, तो मेरी सिटी स्मार्ट वैसे ही बन जाएगी। तो हमारा ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ इसको डेवलप करेंगे या हम सिर्फ हाईवेज बना देंगे, ये सब कर देंगे, इससे हमारी स्मार्ट सिटी कभी नहीं बनेगी। वहाँ के लोगों को स्मार्ट बनाना, जब हम लोगों को स्मार्ट बनाएंगे, एरियाज स्मार्ट बनाएंगे, स्लम एरियाज स्मार्ट बनाएंगे, जब हम अपने बच्चों की और अपने एरिया की शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्तर 100% कर देंगे ना, तब हमारी सिटी स्मार्ट अपने आप बन जाएगी। और मेरे वहाँ क्षेत्र में मैं चाहती हूँ लोग बस ये समझे कि हम पैसों की राजनीति ना चुने, दिल से चुने, वो जमीर ना चुने लोगों का। जब दिल से चुनेंगे ना तो दिल से आदमी आपके लिए काम करेगा। और आप लोग मेरे को विजय बना के एक लोगों के ऊपर तमाचा देना चाहेंगे, मेरी वजह से सिर्फ हम नहीं विजय होंगे, लेकिन लोगों को ये बहुत अच्छा फर्क पता चलेगा कि अब हमारे 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए चलने वाले नहीं है। अगर हम जनता के लिए काम करेंगे हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। आप कुछ उनको जोड़ना भी चाहती थी, बता रही थी कुछ देर पहले, तो क्या व्यवस्थाएं लेकर आप? मेरा एक तो युवाओं में, महिलाओं से भी एक बहुत बड़ा अनुरोध, मतलब मैं हाथ जोड़ के लोगों से विनती करती हूँ कि इस राजनीति की नजरियों को बदलिए और जुड़िए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जब हम लोग महिलाएं, हम लोग युवा आगे आएंगे ना, तो हर किसी को धूल चटा सकते हैं। और मैंने जो उन लोगों के लिए योजनाएं बनाई है वो ये बनाई है कि मैं ये गारंटीड, जिसपे स्टाम्प पेपर भी रिलीज करूंगी अपने चुनाव से पहले, जिसमें ये लिखा होगा, जिसमें मेरे को एक गुनहगार वो लोग एक फाइल भी कर सकते हैं अगर मैं उन वादों पे पूरा नहीं खड़ी उतरूंगी। तो मेरा है कि मैं हर एक घर में हर एक युवा को रोजगार देना चाहती हूँ, जिसके हमारे पास बहुत सारे माध्यम होते हैं कि हम एमएनसीज बुला नहीं सकते, हम इंडिया के एमएनसीज बनाएंगे जो हम लोग वर्ल्ड पे राज करेंगे। तो हमारा है कि हम किसी एक विदेशी कंपनियों को महत्व नहीं देंगे, हम अपनी कंपनियां बनाएंगे, हम लोग अपना खुद से परिश्रम करेंगे। और युवाओं को आ करके अपने हौसले बढ़ाने चाहिए, अपना एक अपने अंदर का जब वो पहचानेंगे कि हाँ हम लोग क्या है, तब वो खुद ब खुद आगे आके काम करेंगे। तो वो अपने आप को पहचानिए, आगे बढ़िए, जुड़िए और लोगों को अपना मैसेज दीजिए कि हम लोग ही एक अच्छा हिंदुस्तान, एक अच्छा देश बना सकते हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए क्या आपने कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया है? हाँ, मैं एम्प्लॉयमेंट कैंप चलाऊंगी, जिसमें कि सारे लड़कियों से, लड़कों से सबके बायोडाटा कलेक्ट करूंगी, जिसमें हम उसके बाद संस्थाएं बनाना चाहेंगे। उन संस्थाओं में उन लोगों को रोजगार देंगे, तो जिससे मेरा एक एम है कि हर घर में एक रोजगार हो, लोगों को इन सब चीज़ों का वो ना देखना पड़े, परेशानियां ना देखना पड़े। जैसे कि बीमारियों का दौर आ गया है, तो आदमी हर 3 महीने में बीमारी से डरे या कमाए या अपना घर चलाए। तो मैं एक एम्प्लॉयमेंट के जरिए मैं युवाओं को भी जोड़ना चाहूँगी कि एक हम लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरी संस्थाएं बनाएंगे, जहाँ पर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लड़कों को, लड़कियों को, महिलाओं को, सबको, जिनको जो बाहर आने में सक्षम होंगे वो लोग बाहर आके कारोबार करेंगे, जो बाहर नहीं आ सकते हैं वो घरों पर भी कारोबार करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी तबके के लोगों को ही महत्वता देंगे, सबको महत्वता बराबर मिलेगी और बच्चों को हम लोग शिक्षित बनाएंगे।